हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल मैथ साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील बेटर कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा था, डायमीटर ऑफ अ मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब मून का डायमीटर जो है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का। इसका मतलब ये हो गया कि छोटा है और अर्थ कॉमन सी बात है, फैक्ट है कि मून छोटा ही है और बड़ा है। तो डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो डायमीटर ऑफ मून को हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे? डीएफ से। इसका मतलब होता है मैथ में क्या, इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ क्या बन जाएगा, डीई। क्या डायमीटर को हम 2 टाइम्स ऑफ हो सकते हैं रेडियस? तो डायमीटर ऑफ मून की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 2rm। और डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह पर 2r। ई का मतलब हो गया अर्थ, एम का मतलब क्या हो गया, क्या 2 से 2 कैंसिल? तो rm इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ re। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किसका अपॉन किसका आएगा, मून अपॉन अर्थ। सरफेस एरिया मून अपॉन सरफेस एरिया अर्थ। अब आपको पता है मून और अर्थ दोनों कैसा है, स्फेरिकल है ना। और स्फेरिकल में चाहे सीएसए बोलो चाहे टीएसए बोलो, बात दोनों एक ही है। तो सीएसए और टीएसए के लिए क्या लगता है फॉर्मूला, 4πr²। 4πr²। तो सीएसए 4πr² मून के लिए, 4πr² अर्थ के लिए। 4 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। क्या रहेगा यहाँ से रिमेनिंग, r²। क्योंकि ये r² m का है और ये r² e का है। मैंने यहाँ तक क्या हमें गिवन में ये दिया गया था कि rn इज इक्वल टू 1/4 re, rm इज इक्वल टू 1/4 re। तो हम rm की जगह पर rm की वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 1/4 re। क्लियर है? इनका स्क्वायर करने जाएंगे तो 1/4 का स्क्वायर 1/16, re का स्क्वायर re का होल स्क्वायर। तो re² कैंसिल, क्या रह गया 1/16। अगर रेशियो के सामने लिखना है तो अपॉन का सिंबल हट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया मून का रेशियो सरफेस एरिया अर्थ का, एम रेशियो ए इज इक्वल टू 1/16। क्लियर है? सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि एक डोम है। अब डोम होता है, कैसा होता है, हम स्क्वायर शेप का जैसा कहते हैं बाउल। बाउल के ऊपर वाले पोर्शन क्या कहते हैं ना, मुझे पेंटिंग करना है। तो अगर बाउल के ऊपर के पोर्शन जब पेंटिंग करोगे तो बाउल कुछ ऐसा दिखेगा। और आपको पता है चाहे स्फीयर हो चाहे हेमिस्फीयर हो, केवल एक ही वेरिएबल है, कौन है, आर मींस रेडियस। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली ना दे करके मुझे इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जो बेस सरकमफेरेंस है, जो बेस का जो सरकमफेरेंस है उसका दिया गया है वैल्यू 17.6 मीटर। 17.6 मीटर। तो क्या हम पहले बेस सरकमफेरेंस के हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं, रेडियस। तो हम क्या लिखेंगे, बेस सरकमफेरेंस ऑफ डोम इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। बेस सरकमफेरेंस ऑफ डोम इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो क्या आ जाएगा जो गिवन था, 17.6 सरकमफेरेंस सर्किल 2πr। पाई का वैल्यू 22/7। सॉल्व करने के बाद r का वैल्यू क्या ऑब्टेन हो रहा है, 2.8। हमें r मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना था, यहाँ पर पेंटिंग है ना, पेंटिंग एरिया। तो पेंटिंग कहाँ करेंगे, चारों तरफ ही तो करेंगे। और ये अगर यहाँ पर चारों तरफ की बात किया जाए स्फीयर पर, तो क्या आ जाएगा 2πr²। क्योंकि पूरे पर कितना होता है फॉर्मूला, 4πr²। अब पूरे में से अगर आधा निकाल दो कितना बचेगा, 2πr²। तो 2πr²। 2π का वैल्यू 22.7, r का वैल्यू 2.8। 2.8 जहां पूरा सॉल्व करने पर हो गया 49.28। 49.28। देखो डिपेंड आप पे करता है, मैंने तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, लिख दिया है बाय यूजिंग मोबाइल कह लो या माइंड कह लो। लेकिन आप लोगों को अपने माइंड का यूज करना है, मोबाइल को मिलेगा नहीं सामने, कि मिलेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई सही करोगे तभी आपका आंसर आएगा, वरना रास्ते से भटक जाओगे।
आंसर तो आएगा, मंदिर तो मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, ये नहीं जाना यहाँ तक पहुंचोगे वहां पर। ठीक है, तो कितना मिला यहाँ पे 49.28 मीटर स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 रुपीज। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 रुपीज। लेकिन आपका यहाँ पर एरिया किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में, तो इसका मतलब मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले ही कि 100 सेंटीमीटर में 1 क्या बनता है, मीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर ऑब्टेन करोगे क्या बोलोगे, 1/100 मीटर। तो यहाँ क्या लिखा था, सेंटीमीटर स्क्वायर ना। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने सेंटीमीटर है यहाँ पर, 2 की 1 स्क्वायर लगाना मतलब 2 है, तो इसीलिए मैंने 1/100 एक बार, 1/100 दूसरी बार हो गया। तो ये 100 कैंसिल, क्या बचेगा 1/100। इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस आ जाएगा कितना आ जाएगा, 500 रुपीज कॉस्ट, 500 रुपीज। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड कितने करना था, 49.28 का। तो 49.28 में अगर 500 मल्टीप्लाई करने पर क्या ऑप्शन होगा, 24,640, 24,640। ये हमारा आंसर है। और उसमें आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा था कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर बैठा हुआ है कोन, है ना, और उस शेप को उन्होंने नाम दिया था टॉय। ये टॉय है जो किसका बॉटम कैसा है, हेमिस्फीयर है, और टॉप कैसा है, कोनिकल है। टॉप कैसा है, कोनिकल है। क्वेश्चन नंबर 11 में तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, उसका डायग्राम। बेस कैसा है, हेमिस्फीयर। टॉप कैसा है, कोन शेप का है, जिसका हाइट दिया गया था कोनिकल पोर्शन का 15 एंड रेडियस दिया गया था 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हमें ये बताइए, हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि इसमें पेंटिंग करने पर एरिया, पेंटिंग करोगे किसी न किसी एरिया का करोगे, तो एक पेंटिंग एरिया का कॉस्ट कितना आएगा आपसे वो पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्या बताइए कि कितने एरिया का आपने पेंटिंग किया है ना। तो पेंटिंग कितने करोगे, तो कंफर्म सी बात है, अगर ये टॉय है तो पेंटिंग इसके चारों तरफ ही तो होगा। और इसमें कितने पोर्शन है, एक की दो, तो कौन कौन से हैं, हेमिस्फीयर एंड कोन। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, चारों तरफ किसका, हेमिस्फीयर का, एंड CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। हमें R पता है, H पता है, क्या L पता था, नहीं। तो पहले हमें L निकालना पड़ेगा। L को फाइंड करने के लिए क्या हमें स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या था, √h² प्लस r²। H का वैल्यू 15, R का वैल्यू 8, दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो आ जाएगा 289, और √289 किसका होता है बेटा, 17 का स्क्वायर है। क्लियर है। ठीक है, तो जहाँ पे हम L की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 17। क्या इन दोनों में से देखो, अगर नॉर्मली मेरा 7 कट हो जाता तो मैं 7 को काट देता, लेकिन यहाँ पे 7 कट नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेकर के छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से पाई मिल रहा है और 8 मिल रहा है, पाई मिल रहा है और 8 मिल रहा है। अगर इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 17, और यहाँ क्या बचेगा 16, 2 और 8 बचाएगा 16, 16 प्लस 17 हो जाएगा 33। ये अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है, अभी भी 7 नहीं कटेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया था कॉस्ट पूछने के लिए कि जो कॉस्ट है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो कितना रुपए है, 7 रुपए। कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 रुपीज। तो पहले हम 1 के लिए निकालेंगे ना, तो अगर 1 के लिए फाइंड करना होगा तो ये 100 कहाँ जाएगा, इस साइड, और अगर इस साइड मल्टीप्लाई में था तो इस साइड डिवाइड में क्या आ जाएगा, 7/100। लेकिन क्या हमें एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए फाइंड करना है, नहीं, हमें फाइंड कितने लिए करना है, 22/7 इंटू 8 इंटू 36। तो इसी नंबर को दोनों साइड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दिख रहा है साफ साफ, ये 7 कैंसिल आउट, अब अपॉन में क्या रह गया 100। तो बहुत इजी हो गया है,
पहले आप न्यूमरेटर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अपॉन में अगर 100 है तो इसका मतलब 2 डिजिट पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट। 2 डिजिट पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो इस अकॉर्डिंग आंसर क्या रहा, 58.08। क्लियर है, 58.08। सेम इज आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि एक टैंक है, टैंक जो है दो पोर्शन से मिल करके बना है। उसका बॉटम कैसा है, हेमिस्फेरिकल है, और उसका टॉप कैसा है, सिलेंड्रिकल है। टॉप कैसा है, सिलेंड्रिकल है। जस्ट लाइक ऐसा फिगर देखो, ये क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर इज इक्वल टू 1.4 मीटर। क्या डायमीटर, 1.4 मीटर। अगर डायमीटर 1.4 है तो क्या हो जाएगा, रेडियस 0.7। मैंने आपसे पहले भी बताया था, जब परफेक्ट डिवाइड होगा तभी डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो डायमीटर क्या है, 1.4 है, ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या लगे, रेडियस 0.7। और हाइट दिया गया है 8। यहाँ पे भी मुझसे कहा गया है पेंटिंग करना है ना, तो पेंटिंग कहाँ करोगे, चारों तरफ ही तो करोगे। तो चारों से किस चीज के, सिलेंडर के एंड हेमिस्फीयर के। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या फॉर्मूला, 2πr²। कोण के लिए 2πr। नेक्स्ट सारी वैल्यू पुट करके 7 से 0.7 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 टाइम। इधर 7 भी कैंसिल हो जाएगा, 0.7 से 0.1 टाइम। इनको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 3.08। अब इनको सॉल्व करने पर आ रहा है 35.2। दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 38.28। आपसे कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज है। तो 38.28 मीटर का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 38.28 मीटर का जो कॉस्ट आएगा उसे हम, जो एरिया आ रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 10 से। तो कितना आ जाएगा, 382.8। 382.8। क्लियर है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।